हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। बट लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बातें मैं एक्सप्लेन करूं इस वीडियो में आइडेंटिफायर के बारे में, उसको लेकर के बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और इनकेस अगर उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अब आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर रिफर्स टू नेम गिवन टू एंटिटीज सच एज वेरिएबल, फंक्शन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ वेरिएबल लेते हैं या कुछ ना कुछ फंक्शन लेते हैं। तो वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है या फंक्शन को जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब है कि आइडेंटिफायर जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक होने का मतलब यह है कि जो आइडेंटिफायर होने हों उनमें से दो आइडेंटिफायर एक जैसे ना हो। सारे के सारे आइडेंटिफायर अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि ये नाम है किसी न किसी इंटिटी के। मतलब किसी न किसी को अगर नाम दिया जाए तो वो नाम यूनिक होना चाहिए। दो चीज़ों के नाम एक जैसे नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो उनके नाम एक जैसे ना हो, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। जैसे मान लीजिए अगर दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों के नाम सेम हो जाएंगे तो हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे। जब भी हम एड्रेस करेंगे तो दोनों वेरिएबल एड्रेस होंगे और दोनों वेरिएबल में अलग अलग डेटा होगा। तो इस वजह से कि हमको नाम अलग अलग देना चाहिए ताकि हम दोनों वेरिएबल में जो डेटा है उनको एक्सेस कर पाएँ। इस चीज़ को आप समझिएगा, अभी मैं समझाता हूँ। Because they are created to identify an entity during the execution of program। जब प्रोग्राम रन होता है, जब कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस समय होता क्या है कि अगर दो वेरिएबल एक जैसे होंगे तो जो कंपाइलर है वो ये नहीं समझ पाएगा कि कब किस वेरिएबल के डेटा को प्रोसेस करना है। मेरे कहने का मतलब, मेमोरी में वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी में अगर कोई जगह होती है उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर दो जगहों पर सेम नाम है और इस नाम से ही जो अगर ये मेमोरी है एक, इसमें मान लीजिए 3 है और इसमें भी मान लीजिए 2 है, तो अगर अब इन दोनों को सेम नाम दे दिया जाए, जैसे मेमोरी की इस जगह को भी ए नाम दे दिया जाए और मेमोरी की इस जगह को भी ए नाम दे दिया जाए, तब अगर कंपाइलर को प्रोसेस करना होगा, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होगी, तो अगर वो ए वेरिएबल को एक्सेस करेगा तो चूंकि दोनों जगहों के नाम, दोनों वेरिएबल के नाम ए होंगे, तो कंपाइलर इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि कब किस डेटा को प्रोसेस करना है। होता क्या है कि वेरिएबल में, मेमोरी में किसी जगह को कुछ नाम दे देना, वेरिएबल का नाम वेरिएबल होता है। तो अगर दो जगहें हैं, मान लीजिए एक जगह पर आपका 3 स्टोर है और दूसरी जगह पर 2 स्टोर है, अगर दोनों जगहों को हम लोग सेम नाम दे देंगे तो दिक्कत ये होगी कि जब भी कंपाइलर कुछ प्रोसेस करेगा तो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस डेटा को प्रोसेस करना है, 2 को प्रोसेस करना है या 3 को प्रोसेस करना है। इसीलिए आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक बिकॉज दे आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई। मतलब ये डेटा का इंटिटी को पता लगाने के लिए, जो भी डेटा होगा, मान लीजिए 3 और 2, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको पता लगाने के लिए एक नाम दिया जाता है। और अगर आप सेम नाम दे देंगे तो प्रॉब्लम होगी कि किस डेटा को प्रोसेस करना है। अब क्योंकि आइडेंटिफायर से कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है, कोई डेटा आइडेंटिफाई होता है, मतलब उस डेटा का पता लगाया जाता है कि किस डेटा को प्रोसेस करना है। अब अगर आप सेम नाम दे देंगे तो दिक्कत होगी, पता ही नहीं चल पाएगा कि किस डेटा को प्रोसेस करना है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आइडेंटिफायर्स मस्ट बी यूनिक। मतलब दो आइडेंटिफायर सेम नहीं होने चाहिए, मतलब उनको सेम नाम नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी दो वेरिएबल या दो फंक्शन के नाम सेम नहीं हो सकते, उनको अलग अलग नाम देना चाहिए ताकि कंपाइलर समझ पाए कि किस डेटा को प्रोसेस करना है या किस फंक्शन में प्रोसेसिंग करनी है। तो अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिफायर क्यों यूनिक होना चाहिए। क्योंकि आइडेंटिफायर जो होता है वो वेरिएबल या फंक्शन का नाम होता है, और अगर वेरिएबल या फंक्शन के नाम, दो वेरिएबल या दो फंक्शन के नाम एक जैसे हो जाएंगे तो कंपाइलर इस बात को समझ ही नहीं पाएगा कि कब किस वेरिएबल के मान को या कब किस वेरिएबल के डेटा को प्रोसेस करना है। अब जब भी हम आइडेंटिफायर
का नाम देंगे या आइडेंटिफायर की नेमिंग करेंगे तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, और वो रूल्स कौन कौन से हैं मैं अभी डिस्कस करता हूँ, आप लोग सुनिएगा। अब बात करें कि जब हम लोग आइडेंटिफायर की नेमिंग करेंगे तो आइडेंटिफायर की नेमिंग मतलब है कि किसी वेरिएबल या फंक्शन को जब नाम देंगे, या कह सकते हैं कि जब किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे या किसी फंक्शन का नाम देंगे तो उसको क्या नाम देंगे और उसको नाम देने का क्या तरीका होगा, ये होता है नेमिंग रूल फॉर आइडेंटिफायर। तो पहला रूल ये है कि अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स बोथ अपर केस लोअर केस। इसका मतलब है कि जो आइडेंटिफायर की हम नेमिंग करेंगे, जब भी हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को नाम देंगे तो हम लोग या तो कैपिटल लेटर में जो होते हैं A to Z उनका प्रयोग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं अपर केस, या फिर स्मॉल a to स्मॉल z जो होते हैं लेटर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब 26 कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और 26 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, टोटल 52 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम दे रहे होंगे। और जो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं, इनका भी उपयोग हम लोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय कर सकते हैं। और एक अलग से सिंबल है, वो है अंडरस्कोर, इसका भी यूज किया जा सकता है। तो टोटल जो हैं ये हो जाएंगे आपके कैपिटल लेटर के 26 कैरेक्टर, और स्मॉल जो लेटर हैं उनके 26 कैरेक्टर, और 10 डिजिट होंगी 0 से लेकर के 9 तक की, और एक अंडरस्कोर, तो ये होगा 52 जो कि लेटर होंगे। 10 डिजिट्स हो जाएगा 62, और एक है आपका क्या नाम है अंडरस्कोर। तो टोटल जो है, इन टोटल आप बात करें अगर, तो इन टोटल हम कह सकते हैं कि 63 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज हम लोग आइडेंटिफायर की नेमिंग करते समय कर सकते हैं। तो इन टोटल अगर बात करी जाए तो 63 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम देते समय करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब जब हम कोई आइडेंटिफायर का नाम दे रहे होंगे, इसका मतलब जब हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को नाम दे रहे होंगे तो उसका जो पहला अक्षर होना चाहिए वो या तो लेटर हो सकता है, या तो जो है आपका कोई लेटर हो सकता है, या फिर जो है अंडरस्कोर हो सकता है। तो जब भी आप नेमिंग करें किसी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की, तो जो उसकी शुरुआत है वो या तो लेटर से होनी चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए। उसकी स्टार्टिंग में डिजिट्स नहीं होने चाहिए। मतलब आइडेंटिफायर का जब भी आप नेमिंग करेंगे तो डिजिट से आप शुरुआत नहीं करेंगे। आप चाहे अपर केस या लोअर केस के किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला करके आप स्टार्टिंग करेंगे। क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो होगा आइडेंटिफायर का वो या तो लेटर होना चाहिए या फिर जो है कोई ना कोई अंडरस्कोर होना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल है क्या, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड लाइक इंट, वाइल एटसेट्रा एज आइडेंटिफायर। अब इसका क्या मतलब है? पहली बात तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड क्या है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट इन शॉर्ट जो है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कीवर्ड क्या है। कीवर्ड बेटा वो वर्ड्स होते हैं जिनका जो है सी भाषा में जो प्री डिफाइंड है, जो पहले से फिक्स हैं। मतलब सी भाषा में वैसे इन टोटल 32 कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं जो कि फिक्स हैं, वो प्री डिफाइंड हैं। उनके लिखने का तरीका सब कुछ प्री डिफाइंड है। वो जैसे के जैसे हैं उनको वैसे ही हम लोग प्रोग्राम लिखते समय इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब सी में 32 शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग प्रोग्राम में करेंगे, और वो 32 के 32 शब्द पहले से फिक्स हैं। वो कंपाइलर में या कह लीजिए लैंग्वेज में पहले से लिखे गए हैं। तो उसमें से कुछ उदाहरण के तौर पर आप इंट ले लीजिए, वाइल ले लीजिए। तो इंट, वाइल या किसी भी दूसरे कीवर्ड का यूज हम लोग आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर नहीं कर सकते। अब बात करें चौथे रूल की, तो वो क्या कहता है चौथा रूल, देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी। इसका मतलब ये है कि कोई आइडेंटिफायर या किसी वेरिएबल का जो नाम है वो कितना लंबा होगा, उसमें कितने कैरेक्टर होंगे, इसको लेकर के कोई रूल नहीं है। लेकिन हमको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट 31 प्लेस आर सिग्निफिकेंट इन नेम।
इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिफायर या किसी वेरिएबल का नाम होता है उसके जो शुरुआती 31 कैरेक्टर होते हैं, शुरुआत के जो 31 प्लेसेस होते हैं वही सिग्निफिकेंट होते हैं, अर्थात उन्हीं की सार्थकता होती है, वही सार्थक होते हैं। इसलिए देयरफॉर इफ फर्स्ट 31 कैरेक्टर ऑफ टू नेम, मतलब किन्हीं दो नेम या किन्हीं दो वेरिएबल के नेम या किन्हीं आइडेंटिफायर के अगर शुरुआत के कि कोई दो आइडेंटिफायर हैं आपके पास या कोई दो वेरिएबल हैं, अगर उनके शुरुआत के पहले 31 कैरेक्टर एक जैसे हो जाएं, आर सेम, देन बोथ आर ट्रीटेड एज सेम, तो उन दोनों को एक जैसा माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए दो वेरिएबल लेते हैं लेकिन उनके अगर शुरू के जो 31 कैरेक्टर हैं और जो दूसरा वेरिएबल है उसके भी जो शुरू के 31 कैरेक्टर हैं, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो जो कंपाइलर होगा या आपकी जो सी लैंग्वेज है उसमें दोनों को सेम माना जाता है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए जब भी आप दो वेरिएबल लें। अब वो वेरिएबल कितना लंबा होगा इसको लेकर के कोई रूल नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी, मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम कितना भी लंबा हो सकता है, इसको लेकर के कोई रूल नहीं है। बट इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेरिएबल आप लेते हैं और दोनों के जो शुरुआत के 31 अक्षर हैं उनको अगर आप सेम कर देते हैं तो उन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, देन बोथ आर ट्रीटेड एज सेम, उन दोनों को एक माना जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आइडेंटिफायर को लेकर के मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब वीडियो पूरा आप देख लें तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपके दोस्तों ने अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे कहिएगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।